Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हो, लर्न करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, वो आप एक दिन याद कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपने देखा है कोई रस्सी होती है, वो जब एक पत्थर के ऊपर आती जाती है तो जो सिल है, पत्थर है, उस पर भी निशान पड़ जाता है। यही सोचकर तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि प्रैक्टिस करते जाइए। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट एक इंग्रेडिएंट और चाहिए प्रैक्टिस के साथ, दैट इज़ डेडिकेशन। मन में एक जोश कि यस, हमने सीखना है, मतलब सीखना है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और शुरू करने जा रहे हैं आपका फेवरेट वाला प्रोग्राम, जिसको आप इतना प्यार दे रहे हो, इतने लाइक्स दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतने चाव से देखकर कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, नन अदर देन डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो किसी ना किसी की मदद करते हैं, मगर दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो वो देख नहीं सकते, और ऐसे बंदों की आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरत है। पेरिस की आपको एक बात बताती हूँ जो कि हाल ही में एक घटना घटी है। पेरिस में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चल रही थी, तो बस में सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। एक फिजिकली चैलेंज्ड बंदा उसमें चढ़ा और पैसेंजर्स ने उसको अपने पास बिठाने से मना कर दिया। उन्होंने उसको सीट ऑफर नहीं की। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि हाउ डियर यू कि आप इस बंदे को सीट नहीं दे रहे हो। उसने गाड़ी रोककर सारे पैसेंजर्स को उतार दिया कि चलो जी, अब 11 नंबर की बस यानी कि पैरों पे चल कर आओ, और उस जो फिजिकली चैलेंज बंदा था उसको सीट पे बिठाया और उसकी डेस्टिनेशन पे उसको छोड़ा। हाउ स्वीट। आई एम श्योर माई चिल्ड्रन, आप पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं रूबिक्स क्यूब की। 15 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक आपने अपनी वीडियो बनाकर अपने अपने स्कूल की साइट पे डालनी है, अपने अपने स्कूल को मेल करनी है। और जब भी आप शुरू करने लगेंगे अपने रूबिक क्यूब्स, आपने बोलना है स्टार्ट, 20 सेकेंड जंबल करने के बाद सॉल्व करना है। जब हो जाएगा देन यू विल से स्टॉप, और वो रिकॉर्डिंग बिना किसी एडिटिंग के आपने अपने स्कूल में मेल कर देनी है। आज ही आप अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से ले लीजिए अपनी ईमेल आईडी, और जब आपकी वीडियो हो जाए तो आपने उसको भेज देना है अपने स्कूल्स में। और फिर हो सकता है आप जीत जाए कैश प्राइज। फर्स्ट प्राइज इज 2100, सेकेंड इज 1100 एंड द थर्ड वन इज 500। तो जल्दी जल्दी से हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करें और जरूर जीतें भी। जी हाँ चिल्ड्रन, आइए बताती हूँ आपको, आपके टेबल के जो 2 बेस्ट फ्रेंड है जो बचपन से आपके साथ हैं, पेंसिल एंड शार्पनर। उसको इन्वेंट किसने किया था? वैसे तो आपको पता है, पेंसिल, मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी, लकड़ी से बनती है, उसके अंदर लेड डाला जाता है और मैकेनिकली ही ये बनती है, और उसके बाद उन पे कलरफुल से रंग चढ़ाए जाते हैं ताकि जब आप उनको देखो आपका मन खुश हो और अपने आप पकड़ कर लिखने का दिल भी करे। तो जो पेंसिल है उसको इन्वेंट किया गया था 1795 में बाय मिस्टर निकोलस, और शार्पनर उससे काफ़ी देर बाद इन्वेंट हुआ 1928 में बर्नार्ड लेसीमोर के द्वारा। जी हाँ, याद रखेंगे ना? दुनिया में कोविड की वजह से काफ़ी स्ट्रेस आया है। लोगों के जो सोचने की शक्ति है उस पर थोड़ा सा प्रेशर आ गया है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाल कर जितने एम्प्लॉयज़ रह गए हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा डाल रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, लोगों की प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। चाइना ने इस बात को, चाइना की बात करें तो वहीं से तो कोविड शुरू हुआ था। खैर,
चाइना ने क्या किया है, उनकी जो टेक्निकल कंपनीज़ हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वो उन्होंने चीयर लीडर गर्ल्स रखी हैं अपने ऑफिसेज़ में। जो बंदे प्रोग्रामिंग करते हैं या बड़ी किसी सेंसिटिव जॉब पे हैं, तो वो चीयर लीडर गर्ल्स उनके शोल्डर आकर दबाती हैं, उनको नेक मसाज देती हैं ताकि वो काम पर रिलैक्स हो सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता रहे। और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। वैसे अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं या आप बहुत देर तक काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, पढ़ते हैं, नोट्स लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, बार बार चक्कर लगाइए और फिर अपनी सीट पे बैठिए। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स भी होती रहेगी और आपकी जो काम की ताकत है, आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है, वो भी इंक्रीज होती रहेगी। माय डियर चिल्ड्रन, किताबों का शौक अगर आपको पड़ गया तो ये शौक हटाए नहीं हट सकता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी अलमीराज, जिनकी कबर्ड्स भरी पड़ी हैं बुक्स के साथ, और अगर आप उनको बोलोगे ना कि इतनी पुरानी बुक है, पेज फट रहे हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, तो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये किताबें तो हमारी जान है। लोग अपनी जान से भी ज़्यादा किताबों को संभाल के रखते हैं। ईरान की आपको एक बात बताती हूँ। ईरान में एक बुक मार्केट है और बुक मार्केट की खासियत ये है कि सारी किताबें मोस्टली दुकान के बाहर पड़ी रहती हैं। रात को भी जब दुकान शट ऑफ हो जाती है फिर भी बाहर पड़ी रहती हैं, क्योंकि ईरान वाले लोगों का मानना है कि पढ़ने वाले लोग चोरी नहीं करते और जो चोर होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने किताबों का क्या करना है, इसलिए बाहर ही किताबें पड़ी रहती हैं। लोग आते हैं, किताबें पढ़ते हैं और वहीं पर रखकर चले जाते हैं, है ना। पढ़ाई इसको कहते हैं, विद्या को बांटो, नॉलेज को बांटो और फिर उसको पढ़कर वहीं पर रख दो ताकि किसी और के काम आ सके। हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताओ कौन? छल्ली, भुट्टा। यस, आपको पता है वैसे तो जो कॉर्न्स होते हैं येलो कलर के होते हैं। कई बार कोई लाइट येलो कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है, कोई वाइट कलर का होता है, मगर अमेरिका में पाए जाते हैं ग्लास जैम कॉर्न्स। और वो कॉर्न्स पता कैसे होते हैं? कॉर्न कॉब, उसमें रेड, मजेंटा, पिंक, ब्लू, इस तरह की कॉर्न्स लगी होती हैं। उसको बोला जाता है ग्लास जैम कॉर्न्स। और वो इतने क्यूट लगती हैं देखने में, ऐसा लगता है कि उसको निकाल कर ना उसका एक नेकलेस बना के गले में डाला जाए, इतने खूबसूरत होते हैं। मगर जब उसको रोस्ट किया जाता है तो वो वैसे ही थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है, मगर देखने में वाकई वो मोतियों जैसी होती है। वाह 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 वाह। If tomorrow wasn't promised, what would you give for today? Forget everything else. Forget everything else. What would you spend today? That most of you say you want to be successful, but you don't want it bad. You just kind of want it. You don't want it badder than you want to party. You don't want it as much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. I'm not afraid. I'm angry. It's not over until I win. If you want to make your dream become reality, the people that are running at their dreams know that it's possible that you can live your dream, that it's necessary, that you're relentless, that you have a plan of action, that you are creative. The people that are living their dream are finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them. And they're resolving within themselves, it's not over until I win. The people that are running after their dream know they're going to have hard times. They keep on running because they're saying within themselves, I'm the one, I'm the one. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. The people that are running after their dreams are the people that are hungry. Shake somebody's hand on your right and left and say, you got to be hungry.
unreasonable because logical, practical thinking says you can't do it today. But if you want to produce unreasonable results in your life, like living your dream and taking charge of your destiny, you've got to be an unreasonable person. You've got to be an uncommon person. It's very important as you hold on to that dream. There are moments when you're going to doubt yourself. There are rough times are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. It's very important for you to know that. Don't say I'm having a bad day. Say I'm having a character building day. It's very important for you to believe that you can make your parents proud, you can make your school proud, you can touch millions of people's lives, and the world will never be the same again because you came this way. What if all of us took that attitude after we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through? What if we have that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. माय डियर चिल्ड्रन, 17 तारीख आ रही है, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम के डेज़ में ज़्यादा बर्डन नहीं होगी, आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, है ना। और साथ साथ में डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हमें डिप्स ब्रॉडकास्टिंग की एक मेल आई है यूट्यूब की तरफ से। वो कहते हैं कि लोग बहुत देखते हैं ये चैनल, मगर बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए प्लीज़ जब भी आपने वीडियो देखनी है तो सब्सक्रिप्शन वाला बटन ज़रूर 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 दबाना है, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, है ना। तो अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी लेकर ढेर सारा खजाना आपके लिए, क्योंकि नॉलेज इज़ द पावर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel.